जय भीम, जय मूल निवासी। 11 अप्रैल रिलीज होने वाली इस मूवी के बारे में हम जानेंगे और समझेंगे, लेकिन उनसे पहले मैं इस फिल्म से जुड़ी कुछ बातें आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। भारत में कई सारे लोग जो वर्ण व्यवस्था के शिकार हुए और कई सारे हमारे मूल निवासी समाज में जो महापुरुषों ने ये जो वर्ण व्यवस्था की जो जंजीरें है उसको तोड़ने के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। मैं आज आपके सामने बात रखना चाहूँगा एक ऐसा दाम्पत्य जिसने पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया, महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री माता फुले। ज्योतिबा फुले अक्सर हमारे समाज को ये कहते थे कि मैं एक ऐसा समाज का निर्माण करना चाहता हूँ जहाँ कोई प्रधान नहीं, जहाँ कोई प्रमुख नहीं और जहाँ कोई मुखिया नहीं, सब एक समान होने चाहिए। और ये बात समाज के ही कुछ लोग ऐसे थे जिसको ये बात पसंद नहीं थी। तब ज्योतिबा फुले ने हमारे समाज को कहा था कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं अंग्रेजों के सामने, वो 100 साल पुरानी की गुलामी है और हम जो जंग लड़ना चाहता है और हम जिसमें फतेह करना चाहते हैं वो जो गुलामी है वो 3000 साल पुरानी गुलामी है। और ये गुलामी वर्ण व्यवस्था है और ये गुलामी ब्राह्मणवाद की है। ज्योतिबा फुले जानते थे, उसको पता था कि ये जो गुलामी की जो जंजीरें है उसको तोड़ना बहुत ही कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसलिए ज्योतिबा फुले और सावित्री माता फुले ने पूरा जीवन समाज को समर्पित कर दिया था। और जब ज्योतिबा फुले इस मिशन की लड़ाई लड़ रहे थे तब कुछ लोगों ने ज्योतिबा फुले को मारा था। तब ज्योतिबा फुले ने सावित्री माता फुले को कहा था कि सावित्री जी, ये युद्ध नहीं, ये महायुद्ध है। अगर हमें इस युद्ध में जीतना होगा तो हमें हमारे समाज को बढ़ाना होगा, हमारे समाज को संगठित करना होगा। तब जाके माता सावित्री ने महिलाओं को पढ़ने का हक अधिकार दिया है। और आज जो स्कूलों और कॉलेजों में जो तस्वीर होती है ना, उसकी जगह माँ सावित्री की तस्वीर होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा सबसे पहले महिलाओं को जो अगर प्राधान्य हुई हो तो माता सावित्री के कारण हुई है। हमें खेद इस बात का है कि जब भी हमारे महापुरुषों पर कोई बायो बनती है, कोई फिल्म बनती है, तब उसमें जो डायरेक्टर होते हैं तो उस डायरेक्टरों के जो पैसे होते हैं वो डूब जाते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है पता है आपको? उसके पीछे का कारण बस यही है कि हमें हमारे युवाओं को रील्स देखने में ही व्यस्त है, हमारे युवा कॉमेडी वीडियो देखने में व्यस्त है, और हमारे जितने भी युवा है वो क्रिकेट देखने में व्यस्त है। और हमारे जो महापुरुषों पर जो बायो बनती है, जो फिल्म बनती है, उसको नहीं देखते। उसके कारण ही हमारे महापुरुषों पर जो फिल्में बनती है वो अक्सर फ्लॉप साबित होती है। मैं सभी को यही निवेदन करता हूँ कि आने वाली 11 तारीख को ये पिक्चर रिलीज हो, तब अपने परिवार के साथ हमारे महापुरुषों का जो संघर्ष था, वो संघर्ष की जो परिभाषा थी, उस पर बनाई गई फिल्म देखनी चाहिए, परिवार के साथ जाना चाहिए। क्योंकि हम अक्सर ये बोलते हैं कि अगर किसी को आगे आना हो तो उसे महापुरुषों का सहारा लेना पड़ेगा। इसके अलावा कोई आगे आने का अगर जो सोच रहा है तो ये बात मायने नहीं रखती। मैं सभी साथियों को ये निवेदन करता हूँ और सभी हमारे मूल निवासी समाज के युवा को एक निवेदन करना चाहता हूँ कि 11 अप्रैल को ये पिक्चर रिलीज होने वाली है। अपने परिवार के साथ जाओ और देखो। और किसी भी थिएटर में अगर ये पिक्चर नहीं लगी, लेकिन आप 50 या 100 लोग एक साथ जाओगे तो वो थिएटर का जो डायरेक्टर होगा वो आपको दिखाने के लिए भी 1 2 बार 3 बार नहीं 4 बार अगर उसको शो लगाना पड़ेगा तो लगाएगा। इसलिए इस पिक्चर को देखने के लिए सब एक साथ मिलकर जाओ। जय भीम, जय मूल निवासी।